हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो जिन्होंने भी अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर जो भी न्यू है इस चैनल में, तो वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे। क्लियर है? चलो देखते हैं फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट की। अब जो फाइनेंशियल मार्केट बना है, ठीक है, उसके क्या क्या फंक्शंस है, एक्चुअली वो करता क्या है। ठीक है, तो पहला है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, आप लोगों ने शायद उसमें पढ़ा होगा, जो मोनोपोली मार्केट, परफेक्ट मार्केट, वो सब चीज में इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक वर्ड आया था। तो इसका मतलब क्या होता है, जो डिमांड और सप्लाई होता है उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है, तो वही होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो क्या करते हैं फाइनेंशियल मार्केट, प्राइस क्या करता है, डिटर्मिनेट करता है। ठीक है, देन फंड मोबिलाइजेशन। फंड मोबिलाइजेशन, लाइबिलिटी क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी, रिस्क शेयरिंग एज इजीली एसेस, रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। अब हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला तो प्राइस डिटर्मिनेशन। तो प्राइस डिटर्मिनेशन अब फाइनेंशियल मार्केट के हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। There are different functions. Okay, ठीक है, including determinations of the price, where the financial market help in price the discovery of various financial instrument mobilization। ठीक है, ये सब चीजें, ये सारे काम क्या करता है, क्या करना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स जो है, ठीक है, जो भी है उनको डिस्कवर करना। ठीक है, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड को मोबिलाइज करना मतलब ट्रांसफर करना इधर से उधर, यही हो रहा है ना। ठीक है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंट इन्वेस्टर to buy or sell their respective financial instruments at a fair value। ठीक है, ये सारे काम कौन करता है, फाइनेंशियल मार्केट करता है। मैंने क्या बोला था, फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। ठीक है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पैसा इसमें क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनको एक फेयर वैल्यू मिले, एक फेयर इंटरेस्ट पे मिले। ठीक है, और उनका पैसा भी कैसा रहे, सेफ रहे। फिर ये जो फाइनेंशियल मार्केट के पास जो पैसा कलेक्ट होता है वो किसको देता है, बिजनेसमैन को या कंपनी को देता है। ठीक है, बिजनेस में उसे देने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, देखो मोबिलाइज हो रहा है, ये पैसा यहाँ से इन्वेस्टर से इस इंस्टीट्यूट में आ रहा है, इंस्टीट्यूट से कहाँ जा रहा है, बिजनेसमैन और कंपनीज के पास जा रहा है। तो क्या हो रहा है, मोबिलाइज हो रहा है फंड्स। ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंट इन्वेस्टर। ठीक है, बहुत से इन्वेस्टर होते हैं, बहुत से ऐसे जो अपनी मनी को सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वहाँ पे अपन वो बाय भी कर सकते हैं। जरूरी है सिर्फ वो इन्वेस्ट करे। अगर उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वहां पे, तो वो क्या कर सकते, अगर ये जो इन्वेस्टर है ये ही सपोज बिजनेसमैन है, तो ये जो बिजनेसमैन है इसको तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो इन्वेस्ट भी करेगा। पर जब उसे पैसे की जरूरत होगी तो वो क्या कर लेगा, वहां से कैश या मनी क्या कर लेगा, ले भी लेगा। ठीक है, तो ये जो होता है, ये जो ट्रांजैक्शन होता है, इसके लिए क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। जो सारे इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल एसेट में मैंने आप लोग को समझाए हुए कि एक्चुअली क्या है। ठीक है, देन क्या बोल रहा है, आप लोग को फेयर वैल्यू में क्या करता है, वो आप लोग को देता है। ठीक है, तो अब देखते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। अब प्राइस डिटर्मिनेशन ये क्या करता है, जो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो क्या करता है, आप लोग के प्राइस डिटरमाइन करता है। अब ये कैसे डिटरमिनेट करता है, ये देखो, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एसेट इन फाइनेंशियल मार्केट हेड टू डिटरमाइन देयर प्राइस। मुझे बताइए, किसी चीज की हम लोग जो भी किसी भी चीज का प्राइस किस पे से डिसाइड होता है, उसकी डिमांड कितनी है और मार्केट में उसका सप्लाई कितना है। अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो उसका प्राइस कैसा रहेगा, लो रहेगा। प्राइस कैसा रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है। तो लोगों को अब उनको क्या करना है, अपना सामान ज्यादा बेचना है ना, तो क्या करेंगे, कम से कम भाव में। बट अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, और सप्लाई उतना नहीं है, एक रेयर है, बहुत कम है, तो उसका प्राइस कैसा रहेगा, हाई। जैसे डायमंड, गोल्ड, इनका क्या इतना सप्लाई है कि जितने सब्जी भाजी जैसा नहीं। ठीक है, वो रेयर कलेक्शंस होते हैं, इसलिए उनका डिमांड क्या होता है, ज्यादा से लोग खरीदना चाहते हैं, बट सप्लाई नहीं है, तो क्या कर देते हैं, प्राइस को इंक्रीज कर लेते हैं। क्लियर है? तो यही चीज फाइनेंशियल मार्केट करता है। अब फाइनेंशियल मार्केट करता कैसे है, तो वो क्या करेगा, अगर अब मुझे इससे बताइए, अगर मुझे बताइए कि अगर इन्वेस्टर बहुत सारे हैं, ठीक है, बट
इन्वेस्टर, बहुत से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बिजनेसमैन उतना अभी नहीं चल रहा है, ठीक है, उतना अगर बिजनेस और ये सब चीजें, बिजनेस वगैरह उतना नहीं खुला है, तो बहुत सारी अमाउंट उनके पास कलेक्ट हो रही है, बट उसका जो सप्लाई है वो कम है, सॉरी डिमांड कम है, सप्लाई बहुत सारा है, बट डिमांड कम है, तो इस टाइम पे क्या करेगा वो, इंटरेस्ट क्या देगा, कम देगा। बट अगर मुझे बताओ कि जितना उसका, उसकी डिमांड ज्यादा है, ठीक है, और सप्लाई कम है, ठीक है, सप्लाई मतलब क्या बोल रही हूँ, जो इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो मनी का सप्लाई क्या है, कम है। मैं बोल रही हूँ कि मनी का जो सप्लाई है वो कम है, और उसकी डिमांड मतलब बिजनेसमैन को पैसा चाहिए, उनकी डिमांड ज्यादा है, तो इस टाइम पे क्या करेगा, वो इंटरेस्ट ज्यादा लगाएगा, है ना। किसके ऊपर ज्यादा लगाएगा, जो बिजनेसमैन को जो वो लोन देगा, जो पैसा देगा, उस पे वो इंटरेस्ट क्या लगाएगा, ज्यादा लगाएगा। समझ में आया? तो इस हिसाब से उस प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है मार्केट में। क्लियर है? द इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू पार्टिसिपेंट्स एंड अदर मार्केट फोर्स हेल्प टू डिटरमाइन द प्राइस। ठीक है, इनका जो इंटरेक्शन है, किसका इंटरेक्शन, सप्लाई और डिमांड का जो इंटरेक्शन है बिटवीन दीज टू पार्टिसिपेंट। अब पार्टिसिपेंट कौन से, जो इन्वेस्टर है और जो सप्लायर्स है, ठीक है, इनका, ठीक है, जो है पार्टिसिपेंट, द अदर मार्केट फोर्स हेल्प टू डिटरमाइन द प्राइस। ठीक है, और इसमें एक वर्ड यूज किया है, फाइनेंशियल असेट। ठीक है, ये फाइनेंशियल असेट को मैंने पहले ही अच्छे से डिटेल में समझा दिया है, ठीक है, तो वो देख लेना इसके पहले लेक्चर में। सो द फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड द व्हीकल बाय विच द प्राइस आर सेट for both financial asset which are issued newly or for existing stock and for the existing stock of the financial asset। ठीक है, जो भी अगर न्यूली कोई क्या बोलते हैं असेट को लॉन्च कर रहा है या किसी एग्जिस्टिंग को लॉन्च कर रहा है, तो उसके हिसाब से वो क्या करेंगे, प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। क्लियर है? देन मोबिलाइजेशन ऑफ फंड, ये बहुत सिंपल है जो मैंने बताया था। ठीक है, इन्वेस्टर क्या कर रहा है, इन सक्सेसफुल मनी शुड नेवर sit idle। ठीक है, investor that have saving must be linked with industries that require the investment, so the financial market will enable their transaction where the investor can invest their saving according to their choice and risk assessment। तो इसमें क्या हो रही है, इन्वेस्टर अपना क्या कर रहा है, मनी इसमें लगा रहा है, और कंपनी या बिजनेसमैन क्या कर रहा है, कंपनी या बिजनेसमैन क्या कर रहा है, इसमें अपन इससे क्या ले रहा है, पैसे ले रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड हो रहा है। ठीक है, मोबिलाइजेशन फंड है ना, वेयर द इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट देयर सेविंग अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस एंड द रिस्क असेसमेंट। देन इंश्योरेंस लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी कैसे हो रहा है, it means that investor can easily sell those assets, ठीक है, and convert them into cash whenever they want। अब इजी इंश्योर लिक्विडिटी में क्या होता है कि क्या हो रहा है, आप अपने कैश को या अपने असेट को इजीली क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, किसमें, कैश में। यही हो रहा है। फाइनेंशियल एसेट में असेट क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, इसमें आप अपने प्लांट्स, मशीनरी, ये सब चीज़ों को इसमें जो ये नहीं, इसमें जो भी आपके फाइनेंशियल जो असेट्स हैं, उनको आप क्या कर रहे हो, इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। ठीक है, देन रिस्क शेयरिंग में कैसा, मैंने जो पहले बताया था कि रिस्क कैसा हो रहा है, शेयर हो रहा है। मैं इसको सिंपल ऐसे ही समझाती हूँ। ठीक है, रिस्क कैसे शेयर हो रहा है, इन्वेस्टर क्या कर रहा है, अपना पैसा यहाँ कलेक्ट कर रहा है, फिर फाइनेंस, तो ये क्या हो गया, इन्वेस्टर फ्री हो गया कि हाँ मेरा पैसा, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है इसकी जिम्मेदारी हो गई। ठीक है, अब ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है किस किस को दे रहा है, बिजनेसमैन को दे रहा है, ठीक है, किसी कंपनी को दे रहा है, या किसी इंस्टीट्यूट को दे रहा है। तो इसने क्या किया, इनको पैसा देके इसने भी अपना रिस्क क्या कर लिया, शेयर कर लिया। ठीक है, अब वो पैसों की जिम्मेदारी किसके ऊपर हो गई, इनके ऊपर हो गई। तो ये इनको पैसा देंगे, ठीक है, बिजनेसमैन फिर क्या करेगा, जब वो लोन रिटर्न करेगा, ठीक है, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे और फिर इन्वेस्टर को पैसा दे देंगे। तो इससे क्या हो रहा है, रिस्क क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। ठीक है, देन रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन सेविंग। हाँ, रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट, प्रोविजन
फॉर द इंफॉर्मेशंस। तो इसमें क्या बोल रहा है, अल्टीमेटली आपको बोल रहा है कि इसमें रिडक्शन हो रहा है किसका, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। मुझे बताइए ये होता कैसा है, ये जो पूरा ये आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, ये प्लेटफॉर्म कैसा होता है, ये प्लेटफॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, ई कॉमर्स की फॉर्म में होता है ना। तो इससे क्या होता है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं होता है कि आपको कहीं जाना है बहुत दूर, वहाँ पे जाके आपको पैसे जमा करने हैं, नहीं। सिंपल आप ऑनलाइन जाओ, ठीक है, उस साइड में जाओ, वहाँ पे जाके आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। इससे आपका टाइम भी बच रहा है, उसके जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी बच रहे हैं, ठीक है। और आपको इन्फॉर्मेशन, आपकी डे टू डे इन्फॉर्मेशन भी, जैसे अभी पहले बैंक का, मैं एक सिंपल बैंक का एग्जांपल लेती हूँ। पहले बैंक में क्या, आप लोग को पासबुक अपडेट करने के लिए बैंक में जाओ, आपको अगर अपनी पासबुक अपडेट करना है तो बैंक में जाओ, ठीक है। फिर आप लोग को पैसा जमा करना है तो वो बैंक में जाओ, विड्रॉ करना है तो बैंक में जाओ, कुछ काम है, छोटा मोटा काम है तो बैंक में जाओ। अब क्या है, क्या अगर आप लोग को पासबुक करवाना है तो भी आप ऑनलाइन अपना स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, ठीक है। कैश विड्रॉ कराना है तो सीधा एटीएम में जाओ, या फिर आप लोग तो अभी सीधा मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफर हो जाता है। ये सारी चीजें जो हो गया है, ये सारी चीजें इजी हो गई। तो किस वजह से, इससे क्या हो रहा है, आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो यही होता है अल्टीमेटली, ठीक है। Financial markets serve as a platform where the buyer and seller can easily find each other without making too much effort and waste of time, ठीक है। वो बहुत easily, क्योंकि वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है, हर इन्फॉर्मेशन, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल रहती है, तो उससे वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब शेयर में, ठीक है, शेयर में क्या आप लोग को शेयर मार्केट जाना पड़ता है कि लेने के लिए, नहीं, ठीक है। शेयर का आपको क्या दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है, वहां पे आप लोग को सारे शेयर्स दिए हुए थे। आपको जो शेयर्स पे आप लोग को परचेज करना है, सेल करना है, वो सारे आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑनलाइन आप लोग क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, ठीक है। देन easy access, ठीक है, easy access करना, the financial market provide a platform where both the buyer and seller can find each other easily without spending too much time and money and effort। तो easily वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को access करना मतलब help करना, ठीक है। तो वो easily एक दूसरे को find out कर सकते हैं, वही बोला है, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेट होता है, कैसे कैपिटल फॉर्मेट होता है कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है किसमें, इंस्टीट्यूट में, तो यहाँ पे एक ही इन्वेस्टर होगा, कई ही करोड़ों इन्वेस्टर्स होंगे, छोटे से लेके बड़े से लेके सब इन्वेस्टर। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से क्या हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेट हो रहा है, ठीक है। अब फिर ये किसके पास जा रहा है, अल्टीमेटली जिसको भी इसकी नीड है, बिजनेसमैन को या फिर कंपनी को। और सिर्फ क्या इंडिविजुअल करते होंगे कि इसमें इन्वेस्ट, नहीं, बिजनेसमैन भी इन्वेस्ट करते हैं, कंपनियां भी इन्वेस्ट करती है, ठीक है। तो ऐसे होता है। देन कैपिटल फॉर्मेशन ये हो गया। अब ये सारे फंक्शंस थे, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। टिल बाय एंड टेक।